के लिए भी जो हमने बात करी कि इंडिया जिस तरीके से जीता, जो माहौल है, तो उधर से ना 2 वीडियोस जो हैं वो वायरल हो रहे हैं। कौन कौन से? 2 वीडियोस वायरल हो रहे हैं। एक वायरल वीडियो तो आपने देखा होगा, लेकिन एक दूसरा और खास वीडियो वायरल है जहां पर लोग बोल रहे हैं कि भाई कि रोहित शर्मा का ना अब 2027 वर्ल्ड कप पक्का हो गया, अब कोई नहीं रोक पाएगा। और वो उसमें इमोशंस है और एक मासूमियत है, आपकी भी नजर नहीं गई होगी उस चीज़ पर, मैं आपको बताऊंगा क्या था। लेकिन एक और जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें आपने देखा होगा कि वो केक वेक की सेलिब्रेशन चल रही है ना, विराट कोहली केक कट कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, उसके बाद रोहित शर्मा आते हैं। मोटा हो जाऊंगा मैं, वो जायसवाल उनकी तरफ लेके जाते हैं, बट वगैरह मेरे को नहीं खाना, मैं मोटा हूं। तो ये सीरियसनेस है, सीरियसनेस है, ठीक है, ये तो एक बात होगी। और रोहित शर्मा ने भाई देखो जो काम किया है अपनी फिटनेस पर, जिस तरीके से वो लगे हुए हैं, हमने जो देखा भाई कि किस तरीके से यार 10 किलो वजन एकदम 1 महीने टाइप के टाइम में, 1-1.5 महीने में, उसके बाद इवन 5 किलो और कम करा। जो आपको सीएट अवार्ड्स में दिखे थे उससे और ज्यादा शार्प आईसीसी में जब ये वर्ल्ड कप का हुआ लॉन्च, वहां पर दिखे। तो ये तो रोहित शर्मा का कमिटमेंट बताता है, उनकी डाइट क्या चल रही है। दैट मींस डाइट में भी कुछ चेंजेस किए ना भाई, केक छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, ठीक है, सारी चीजें। एक तो गया ये वीडियो जो लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत उसकी बात हुई। लेकिन एक दूसरा वायरल वीडियो जो लोगों ने अभी उस तरीके से नहीं देखा, आपकी भी नजर नहीं गई होगी, आप इतने बड़े रोहित शर्मा फैन बनते हैं। और कौन सा वीडियो है? आप भी बताओ कि जब बचपन में जब आप खेलते वेलते थे ऐसे पलक गिर जाती थी यहाँ कहीं पर। अरे यार वो तो पिछले मैच का है, वो तो वही तो भाई, वो तो मैंने देखा है। तो बताओ क्या है, बात कर रहे हैं, बताओ ना फिर। उसमें ये है कि देखो हम लोग भी आपस में जब ये बचपन में हम लोग भी करते थे, जो आपकी ये जो होती है ना पलक, जो जिसके थोड़े से वो छोटे बाल होते हैं, अगर वो टूट के कहीं गिर जाए, आप उसको उठा के यहाँ पे रखो और आंख बंद करके अपनी कोई विश मांगो, और फिर और उसको फूक दो, उड़ा दो उसको, तो आपकी विश पूरी होती है, ठीक है। तो वो विश रोहित शर्मा ने, वो ऋषभ पंत ने उनको बताया था। ऋषभ पंत देखते हैं उनको साइड लाइन से बाउंड्री पे, ऋषभ पंत तो खेल नहीं रहे, ठीक है, तो ऋषभ पंत ऐसे देखते हैं कि वो बाल उनके, तो ये मतलब मासूमियत भी देखो। तो एक तो ऋषभ पंत में तो है थोड़ा बचपना, बच्चा उनका है ही वैसा उस तरीके से नेचर, बट रोहित शर्मा भी उसमें पूरे इन्वॉल्व है। रोहित शर्मा भी पूरा उसमें देखकर, तो ऋषभ पंत को पूरा जो विजुअल आपने देखा होगा, आपने नहीं देखा तो भाई बताना, ऋषभ पंत ने ऐसे करके वो निकालते हैं और यूं उनके रोहित शर्मा के वहां पर रखते हैं, और रोहित शर्मा फिर जो है, तो लोग कह रहे हैं कि भाई लोगों ने उस पर एडिट्स बना दिए, ट्रॉफी बना, जैसे वो फूक कर रहे हो तो ऐसा दुख 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 हिल रहा है और रोहित शर्मा वर्ल्ड कप लेकर खड़े हैं। तो यार ये जो हम कह रहे हैं कि यार भगवान करे सच हो जाए यार, सच हो जाए। और अब देखो मैं एक चीज और भी गारंटी से बोल सकता हूं कि देखो इंसान है, कुछ भी मांग सकता है, बट रोहित शर्मा ने उसमें वही मांगा होगा। हाँ, और क्या 1001% कि वनडे का वर्ल्ड कप मेरा हो जाए, 1001%। और मेरा से मतलब कि इंडिया जीते मतलब कि मतलब मैं खेलूं, ये उन्होंने बोला होगा। वो तो ऑब्वियस है, ये क्योंकि उनको पता है कि हालात क्या है, उन्होंने बोला कि मैं खेलूं और इंडिया जीते, 2 चीजें उन्होंने वहां पर बोली होंगी। तो यार ये किस किस ने देखा है भाई, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बड़ा ही जैसे कहते हैं कि हार्ट टचिंग उस तरीके से ये वीडियो निकल कर आया, और वहां पर उनके इमोशंस भी दिखे। एक तरफ हम बोल रहे हैं कि एक तरफ सीरियसनेस है ना, सीरियसनेस टू द टास्क, जहां पर रोहित शर्मा बोल रहे कि नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए केक, मैं नहीं खाऊंगा, खा लिया तो मैं मोटा हो जाऊंगा, बड़ी मुश्किल। और ये होता भी है यूजुअली, कोई भी इंडिविजुअल आपने देखा जो ट्रांसफॉर्मेशन करेगा वो शुरुआती दौर में, और उसको यार एक होता है ना, देखो रोहित शर्मा आज जहां भी जा रहे होंगे, अरे रोहित यार क्या काम किया है, फर्स्ट चीज वही होगी ना, कोई बैटिंग वॉटिंग कुछ नहीं, तगड़ी आपकी जो बैटिंग पर कोई नहीं बोला रोहित यार क्या भाई तुमने क्या किया, कैसे किया, वर्कआउट बताओ, क्या डाइट चल रही है, हुआ है। तो इंसान सामने हम्बल रहता है, बट जब वो घर आता है ना वापस, वो कहता है यार, फिर से उतारता है वो शर्ट जब अपनी, और देखता कहता है भाई मतलब बात है, मजा आ गया, ये था, ये मुझे अचीव करना था। वहां पर एक सीरियसनेस और कमिटमेंट वाली बात है। वहीं दूसरी तरफ एक वो पार्ट भी जो ह्यूमैनिटी का हम कहते हैं यार, कि ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन नेचर, जो होप, विशेस, प्रेयर्स पर चलता है कि यार ये चीज हो जाए। हम कहते हैं ना एक एक छोटी सी यार, वो कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो अगर कोई बंदा इतना दिल से चाह रहा है, क्या होता है, देखो जो मैनिफेस्टेशन होती है, इट इज ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत लोगों को शायद से नहीं भी पता होगा, ये एक नियम होता है, साइंस में हमें पढ़ाया भी जाता है, ठीक है, कि जब आप किसी के पीछे जैसे आप सोचने लग जाते हो तो वो सारी चीजें क्रिएट होना शुरू हो जाती है आपके इर्द गिर्द। अब ये देखो रोहित की फिटनेस, रोहित का फॉर्म, ये वर्ल्ड कप का हिस्सा ही तो है, आपका एक बबल बनने लग गया, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब रोहित खाना खाते होंगे, शायद से वर्ल्ड कप सोच रहे हैं, डाइट लेते होंगे, वर्ल्ड कप सोच रहे हैं, सोने जाते होंगे, वर्ल्ड कप सोच रहे हैं, बैटिंग अपनी करते होंगे, वर्ल्ड कप सोच रहे हैं, जिम जाते होंगे, वर्ल्ड कप सोच रहे हैं। तो वो सारी चीजें वो अपने इर्द गिर्द क्रिएट कर रहे हैं, और वो जब क्रिएट होती है तो भाई उस पर काम करना शुरू करते हैं लोग, और वो काम करना शुरू करते हैं तो भाई वो प्रोसेस होता है, और इट्स ऑल अबाउट द प्रोसेस।
और यार इवन देखो आपने ये तो हमने बात करी कि जो ऋषभ पंत ने वहाँ पर जो भी चीज़ हुई कि वहाँ पर उम्मीदें, बचपना और बिलीफ रखना कि यार चीज़ों में होगा सारी चीज़ें और होंगी, मतलब मेरे लिए होंगी। वहीं एट द सेम टाइम एक और चीज़ देखो यार रोहित के उस पूरे नेचर का। भाई जब यशस्वी जायसवाल कल बैटिंग कर रहे थे, ऊल जुलूल लगे हुए हैं, ज़बरदस्ती ये हुआ है, कम से कम नहीं तो बंदे ने 5 बार प्यार से समझाया उसे, फिर 2 बारी 2-3 बारी डांट के गुस्से में समझाया कि क्या कर रहा है यार तू ये। देखा तो उन्हीं रोहित शर्मा को सबसे ज्यादा खुशी हुई होगी ना, उन्होंने 100 किया तक मारा क्योंकि एक पहला 100। देखो यशस्वी जायसवाल वो खिलाड़ी है, जब वो अंडर 19 भी नहीं खेला था, उन्होंने शायद अंडर 19 से पहले एक लिस्टे में डबल कर दिया था मुंबई की तरफ से। रोहित शर्मा ने जाकर उनके पोस्ट पे हाँ। नीचे, ये सबसे पहली चीज हमने हाईलाइट करी थी, उसके बाद बहुत लोगों ने उठाई है, नीचे उन्होंने डाला था फ्यूचर सुपरस्टार, फ्यूचर सुपरस्टार डाला था नीचे। आज देखो मतलब टेस्ट में उन्होंने उनके साथ ओपन किया, वनडे में भी उनके साथ ओपन कर लिया है। हो सकता है मुंबई में जो बात चल रही है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की, कि आयुष महात्रे तो जा रहे हैं, अगर तो यार यशस्वी जायसवाल तो अवेलेबल है ना, यशस्वी कहीं और है नहीं, उन्होंने तो खेलना ही खेलना है सैयद मुश्ताक, बट हो सकता है रोहित भी अगर वापस आते हैं तो वो बंदा बताओ रोहित और यशस्वी, ये इस वाले स्क्वाड में भी नहीं है, वो T20 में कहाँ है यशस्वी। अच्छा नहीं है, इसीलिए बोला यशस्वी का तो कंफर्म्ड है, रोहित की भी बात निकल कर आई, तो हो सकता है रोहित यशस्वी वहां भी ओपन कर रहे हैं। रोहित यशस्वी ने टेस्ट में ओपन किया, वहां पर रोहित ने उनको अपने साथ अच्छा करते देखा हुआ है, 100 बनाते हुए। ओडीआई में कर दिया भाई, बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन। और ये यार ये जो वायरल वीडियोस, मतलब ये जो अच्छे इमोशंस, वही नेगेटिविटी क्यों फैलाएं कि गले नहीं मिले, क्यों फैलाएं नेगेटिविटी बस कि गले नहीं मिले जी, एयरपोर्ट पर जी ऐसा हीटेड आर्ग्यूमेंट्स था, इस तरीके की चीज़ हुई, उस तरीके की चीज़ हुई। जब ये पॉजिटिव निकल कर आई है तो यहाँ पर भाई देखो एक बहुत बढ़िया साइड थी। एक तो कल की जो वो केक वाला भी बड़ा एक मज़ेदार एक वो रहा है, और दूसरी चीज़ जो हमने आपको बताई कि भाई ऋषभ पंत, अब कुछ लोग उसमें बोल रहे हैं कि भाई पूरा बताओ आप, उनकी विश ये थी कि भाई इंडिया मैं खेलूँ, इंडिया जीते और कोच अलग हो, ऐसा नहीं बोला। अरे लोग बोल रहे हैं मजे में ना कि यार गंभीर का मुद्दा अलग चल रहा है, लोग बोल रहे हैं कि पूरी विषय ये थी कि कोच अलग हो। कोच का देखो कोई मैटर नहीं है, रोहित शर्मा इज अ टीम मैन, जो जितना हमने देखा है, जितना जाना है वो। अब देखो कहीं पर उन्होंने कोई किसी तरीके से क्रिब नहीं किया, कप्तानी चली गई, कोई दुखना नहीं गाया, कोई कुछ नहीं, कोई पोस्ट नहीं, किसी ने उनके लिए किया नहीं पोस्ट, बट उन्होंने यहाँ पर जो है सिंपल सा अपना जो दिखाया यहाँ पर एक कमिटमेंट, उस कमिटमेंट को सल्यूट है। और हटने के बाद भी लीडरशिप निभा रहे हैं अभी भी, चाहे डीआरएस है चाहे कुछ है जी। इवन पता है क्या होता है, जब आपने नोटिस किया हो, जब आपके मुंबई इंडियंस की रोहित शर्मा से कप्तानी गई थी हार्दिक पांड्या, उनकी वाइफ जो रितिका है, उन्होंने उन जो पॉडकास्ट हुआ था बाउचर का, उस पर रिएक्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये देखो ये समझदारी भी होती है कि अगर ऐसा इंडियन क्रिकेट में इतना बड़ा फैसला लिया गया आफ्टर T20 वर्ल्ड कप, आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी और ये सब इतना कुछ जिताने के बाद, अगर इतना बड़ा इंडियन क्रिकेट में ट्रांजिशन आ जाए कि एक कप्तान जो आपको जिता के आ रहा है, ऑलरेडी T20 वर्ल्ड कप जिता के आ रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी जिता के आ रहा है, ये सब जिता के आ रहा है, और उसके बाद सडन आपको ये सुनने को मिल जाए कि यार आपका कैप्टन बदला जा रहा है इन ODI क्रिकेट, जिसने आपको अभी चैंपियनशिप जिताई है। तो उन्होंने भी अपनी, हो सकता था रितिका भाई कुछ रिएक्ट कर दे, कमेंट कर दे, बट उन्होंने भी समझाया होगा ना, नो रितिका भाई, और अच्छी चीज है भी कोई भी रिएक्ट नहीं करना है। अब सिंपल सी बात है, नेगेटिविटी से हटकर वो अपना काम कर रहे हैं, तो मस्त चल रहा है सब कुछ, और उम्मीद यही करते हैं। और मुझे ये भी लगता है, ये भी मैं बता दूं कि अगली बार जितने लोगों ने सुना ना, उनकी जब पलक निकलेगी तो वो भी यही कहेंगे कि भगवान इंडिया वर्ल्ड कप जीते, रोहित विराट खेल रहे हो। तो ये आपको चाहिए। बाकी कॉमेंट सेक्शन में बताओ यार कि ये आपको कैसा लगा। अगर आपने वायरल वीडियो नहीं देखा तो देखें जरूर और अपनी राय भी दें।